हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट डे की। तो इस डे में हम कवर करेंगे जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 11, तो उसका कुछ पॉइंट यहाँ पर बाकी है। तो इन्होंने बता रखा है कि जो भी साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोसोल्स जो होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे ऑर्गन्स होते हैं और सब स्ट्रक्चर्स या मिटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल्स ओनली फ्लूइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो हमारा साइटोसोल्स जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म का के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन पाए जाते हैं आयन और न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनसे हमारा साइटोसोल्स बनता है। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 के अंदर जो है हमारा इन्होंने बताया है कि द ऑर्गेनल कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। तो इनका कहना ये है कि जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो कौन से ऑर्गन से संबंधित होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, मिटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो सी है, क्योंकि बाकी तो सारे हमारे ऑर्गन्स है। साइटोप्लाज्म ही एक ऐसा प्लेस है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं और वहां पर मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है, प्रोसेस जो होता है वो इससे संबंधित होता है, इसी के अंदर ये होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड। तो इन्होंने पूछा है कि जो प्रोटीन होता है उसके जो सेल के आउटसाइड, सेल का जो बाहर का हिस्सा होता है वहां पर कौन जो प्रोटीन का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो उसका सिंथेसिस जगह हम मिटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स या ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऑन फ्री राइबोसोम्स। तो इसका जो आंसर है ये है हमारा बी। तो बी में क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है वो हमारे सेल्स के आउटसाइड हमारा प्रोटीन जो होता है उसका यूज वहां पर होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हम इसके रीजन देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है ये दो टाइप के हमारे पाए जाते हैं, एक स्मूथ होता है और एक होता है हमारा रफ। तो स्मूथ और रफ में क्या रहता है, स्मूथ जो हमारा होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते और जो हमारा रफ होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो यही उन्होंने बताया, राइबोसोम्स अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन, सिंथेसिस से प्रोटीन फॉर यूज ऑफ द आउटसाइड द सेल्स। तो इन्होंने जो सेल के आउटसाइड का जो प्रोटीन जो यूज होता है या सिंथेसिस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के में ही होता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है इसके ऊपर अटैच पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोसोल्स बनाने का काम करते हैं। और राइबोसोम्स जो है इनसाइड मिटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस प्रोटीन से यूज ओनली इनटू मिटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारा मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है वो सिर्फ मिटोकॉन्ड्रिया के लिए ही यूज होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा आउटर सरफेस पर उसको राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीजन रहता है कि भी हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हमारा होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए पाए जाते हैं और वहीं पर हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होते हैं वो हमारा प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं और राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसमें उसको मदद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस। तो इन्होंने पूछा है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होता है वो किसके साथ संबंधित होता है, यानी कि किसके सिंथेसिस के साथ संबंधित होता है। तो सीधा सीधा हमारा किससे आ जाएगा, प्रोटीन। तो इसका आंसर भी रहेगा क्योंकि प्रोटीन का ही सिंथेसिस करता है, अभी अभी हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन्होंने पूछा है प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो हमारा कहाँ होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी पार्ट्स और मिटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें सीधा सीधा जो इसका आंसर है वो भी आ गया, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है वही हमारा किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का। तो ये हमारा 15 जो है ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है टिश्यूज रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स व्हिच अकर्स इन द। तो इनका कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो हमारा टिश्यू रिपेयरिंग का जो वर्क होता है वो हो सकता है। तो टिश्यू रिपेयर जो है वो हमारे किसके कारण हो सकते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के कारण हमारे टिश्यूज रिपेयर हो सकते हैं जो उनके अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, मिटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स या फिर गोल्गी पार्ट्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम्स किससे रिलेटेड है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोटीन से रिलेटेड है। और जब प्रोटीन से रिलेटेड होगा वो हमारा क्या करेगा, रिपेयरिंग के काम को जल्दी से बढ़ा देगा। तो उससे हमारा रिपेयरिंग जल्दी होती है क्योंकि प्रोटीन से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। तो इन्होंने पूछा है कि भी हमारे जो सेल की जो एक्टिविटी होती है वो जो सुटेबल होती है किसके माध्यम से सुटेबल होती है, एसिडिक के माध्यम से, न्यूट्रल या फिर हमारा बेसिक या फिर हमारा ऑल ऑफ अबोव। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि बेसिक जो होती है हमारी उसी के अंदर हमारी सेलुलर एक्टिविटी जो है वो सुटेबल माध्यम होता है हमारी। और इसका रीजन जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ वीडियो होगी, फोर्थ डे वाली जो वीडियो होती है उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन ये समझ में आया है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, फिर ऑप्शन चूज आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं फोर्थ वीडियो में, फोर्थ डे वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।